अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज बेली ग्रंथ अमृतसार के माध्यम से फरमा रहे हैं। ऐसा सतलोक की बात महाराज ने बताई कि सभी सतलोक में ही रह रहे हैं, लेकिन माया मोह में लिपटने के कारण सतलोक के आनंद से वंचित रह जाते। सतलोक का जो आनंद है प्राप्त होना चाहिए, वो आनंद प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे महाराज ने कारण बताया। सब माही सतलोक है, बैठा सब उन माए, माया मोह सु लिपटिया, ताते दर्शन ना। इस वजह से दर्शन नहीं होते। ऐसी बात महाराज ने सतलोक के बारे में वर्णन करके बताई है। और ऐसी बात को सुनकर शिष्य ने कहा कि जब सब सतलोक में है तो आपने तो फिर मेरी सारी चिंता ही मिटा दी। वो सतलोक स्वरूप है तो मुझ सोच न कोई, आलू डोलू फिरू गिरू रहूं इसी में सो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं तो सतलोक के अंदर ही रह रहा हूं, तो फिर मुझे अब किस बात का डर, मुझे अब किस बात का डर। 8 पोर 64 घड़ी रहूं सत सुन माई, ऐसी सत सुन में रहूं। तुम सत साहिब एक है, बजू कौन पे जाए। हे सत साहिब परमात्मा, आप तो एक ही हो, आपके सिवाय दूसरा नहीं है। अब मैं आपको छोड़कर, आपके आनंद को छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाऊं। अन्यत्र कोई है ही नहीं, किसी की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ भी सत्ता है वो सब आपकी है। जो कुछ भी आनंद लील विलास है, सुख विलास है, सब आपका है। आपके सिवाय किसी का है नहीं। तो बताओ अब मैं किसको जाके बचूं। तो ऐसी बात सतलोक में आनंद को प्राप्त करने की शिष्य को सदगुरु बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त होगा। रहते सब सतलोक में है, लेकिन वो आनंद से वंचित है, तो इस आनंद को कैसे प्राप्त करें, क्या उपाय इस आनंद को प्राप्त करने का। तो गुरुवाच में छंद में महाराज फरमा रहे हैं। सुनो मन देवा कहूँ सुन भेवा, माया सुन कहाई बसे जग माही। 3 सुन फिर 2 ये छोटी बीच अनेक, तहाँ लग आत्म राम है, माया हिल मिल पेक। माया सुने ती कही, तहाँ लग सुर नर होय, साता मद सब देवता, एक 20 मद सब लोय। तामे फेर बिन कहत है, 3 सुन अधिकार, 3 में मोटा देवता, सो है सब उन लार। आगे सुन अपार है, 9 सुन मोटी जोय, महासुन पर सुन जू, आगे सायब होय। माया सुन सब सोध के, मिलो परम सुन जाय, तुम सायब एक हो, सत्यलोक के माय। विधि बता दी, तरीका बता दिया, वेद बता दिया कि कैसे पहुंचना है, उस सतलोक का आनंद कैसे प्राप्त करना है सब सतलोक में। लेकिन वहां तक इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, वो सारी बात सुनो मन देवा। किसको समझा रहे, मन को समझा रहे। अपने मन को शिष्य बनाया। कहा कि हे मन देव, मन भी देवता है। हे मन देवता, आप इस बात को सुनो। मैं आपको ऐसा भेद बता रहा हूँ, खास बात है, रहस्य की बात है। इस भेद को आप समझ लोगे तो निश्चित रूप से आपका जन्म और मरण छूट जाएगा। जब तक इस भेद को नहीं समझोगे और शरीर संसार के सुखों में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में ही लगे रहोगे, तो ये जन्म मरण जारी रहेगा, आना जाना जारी रहेगा, गर्भवास के दुख जारी रहेंगे, 84 लाख जीवाजून के दुख जारी रहेंगे, छूटने वाले नहीं है। कर्मों के फल भोगना पड़ेंगे, कोई भी कर्म का फल छूटने वाला नहीं है। इसीलिए ये ऐसा अद्भुत विलक्षण रहस्यमय भेद समझ लो, सुन लो। इस रहस्यमय भेद को समझकर इसके अनुसार आनंद को प्राप्त हो जाओ, परमात्मा रूप हो जाओ, राम रूप हो जाओ। अभी अवसर है, फिर ये अवसर हाथ से निकल जाएगा तो फिर नहीं कर सकते कुछ। तो सुनो मन देवा कहूँ सुन भेवा, ऐसा भेद अद्भुत विलक्षण बता रहे। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में।
ऐसा भेद मिल जाए संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, और घट के भीतर ऐसा ज्ञान आ जाए, प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, चेतन हो जाए, तो फिर ये परमात्मा के देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, चौथे लोक में जा सकती, इसके अभाव में नहीं जा सकती। तो माया सुन कहा ये बसे जग माई। महाराज भाई पूरा संसार जो है शून्य में बसा हुआ है, लेकिन इस शून्य में जहां ये 3 लोक 14 भवन बसे हुए हैं, यहां माया की शून्य। ये पूरा जो जग बसा हुआ है, त्रिलोकी बसी हुई है, स्वर्ग मध्य पाताल बसे हुए हैं, ये सब माया की शून्य में बसे हुए है। तो शून्य में ही है सब, शून्य से न्यारे नहीं है। बादल कहाँ होते हैं? आकाश में होते हैं। बिना आकाश के बादल हो सकते हैं? तो ये त्रिलोकी जो बसी हुई है शून्य में बसी हुई है। बिना शून्य के त्रिलोकी हो सकती, जैसे बिना आकाश के बादल नहीं हो सकते, वैसे ही बिना शून्य के त्रिलोकी भी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तक जो है शून्य है, ये माया के शून्य, खंड पिंड ब्रह्मांड तक, स्वर्ग मध्य पाताल तक, 3 लोक 14 भवनों तक जो शून्य है वो सब माया की शून्य। इससे आगे जाएंगे तो फिर सत शून्य आएगी। तो महाराज इससे आगे बढ़ने की बात करें कि यहीं तक सीमित मत रहो। यहाँ तक सीमित रहोगे तो 3 लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बना। ये त्रिगुणात्मक माया है, रज्व सत्व और तम की। ये 3 माया की शून्य है। ये माया शून्य कहाई बसे जग माई। ये रज्व सत्व और तम 3 माया की शून्य के अंदर ये पूरा जग बसा हुआ। 3 शून्य फिर 2 ही, छोटी बीच अनेक, ये 3 तो मोटी है, रज्व सत्व और तम की, और फिर 2 माया और ब्रह्म की, कुल की। 3 तो रज्व सत्व और तम की शून्य हो गई, और फिर 2 हो गई माया ब्रह्म की शून्य, और छोटी तो बीच में अनेक है। इसमें पूरा संसार बसा हुआ है। 3 लोक बसे हुए हैं, 14 भवन बसे हुए हैं, सब इसी में निवास कर रहे हैं, सब इसी में सुख पा रहे, सब इसमें खेल रहे हैं, और सब इसमें राजी रह रहे हैं, खुश रह रहे इसमें रहते हुए। है सब शून्य का ही पार्ट है, ये सब है सब शून्य का ही अंग है, लेकिन यहाँ तक माया की शून्य है। तो महाराज फरमाने कि जब तक ये माया की शून्य में रहता है, तब तक ये क्या रहता है? तहाँ लग आत्म राम है माया हिलमिल पे। ये राम तो है, लेकिन परमात्म राम नहीं है, आत्म राम। आत्म राम माया के साथ हिलमिल कर रह रहा है। तो ये आत्म राम के ऊपर, राम तो है लेकिन आत्म राम है, और आत्म राम के ऊपर माया के साथ हिलमिल कर रहने का जीव भाव आ गया। तो ये शिव से जीव बन गया। माया की शून्य में निवास करते हुए शिव से, परमात्मा स्वरूप था ये पहले, उससे ये जीव बन गया। वैभव नाम का गुण होने से, सुख प्राप्ति की इच्छा होने से माया के साथ हिलमिल कर रहने लगा, शरीर के साथ हिलमिल कर रहने लगा, मन के साथ हिलमिल कर रहने लगा। और जैसे जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से सुख लेता रहता है। ये सब माया के 4 काया तक माया है भाई, आगे 5वीं काया दिव्य काया है। तो तहाँ लग आत्म राम है। यहाँ तक तो वो आत्मा ही रहती है, परमात्मा रूप नहीं होती है। तो यहाँ तक जब तक रहेगी, माया के साथ हिलमिल कर सुख लेगी, और सुख लेने की इच्छा जब तक बनी रहेगी, तब तक वो आत्म राम ही कहलाएगा, परमात्म राम नहीं हो सकता। वो बूंद ही रहेगी, सागर नहीं हो सकती। जब वो बूंद सागर में जाकर मिल जाएगी, अपने सारे सुख दुख की इच्छा को छोड़कर, अपने अलग वजूद को, अस्तित्व को मिटाकर,
तब जाके ये परमात्मा रूप होगी। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, यह चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। ऐसी स्थिति नहीं आ जावे तब तक राम जी के नाम के सुमरण का ध्यान करना मत छोड़ो। ऐसी स्थिति एक न दिन निश्चित रूप से आएगी। तो तहाँ लग आत्म राम है, माया हिल मिल पेक। माया सुन एती कही, तहाँ लग सुर नर हो। कितनी माया की सुनने बताई महाराज ने? 3 बताई, और फिर 2 और बताई, रज्व सत्व और तम की, और माया और ब्रह्म की। ये सारी जो सुनने हैं, यहाँ तक कौन रहते हैं? माया सुन एती कही, तहाँ लग सुर नर हो। सुर भी, देवता भी इसी में रहते हैं और नर भी इसी में रहते हैं। साता मद सब देवता, 21 मद सब लोई। टोटल महाराज हमारे 21 ब्रह्मांड है, और उसमें से 7 के अंदर देवता रहते हैं, 7 ब्रह्मांड में। 7 सुन्नों में ऊपर के 7 भवन है देवताओं के रहने के लिए। भूर भू भुव स्व तप जन सत, ये सारे जो लोक है ऊपर, महर, ये सारे जो लोक है, इनके अंदर सब देवताओं का निवास। और 21 मद सब लोग, तो नीचे के 7, ऊपर के 7, 14, और फिर 21 ब्रह्मन टोटल बताए। जीव ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, चिदानंद ब्रह्म के, 3 ब्रह्म हो गए, इनके 13 लोक, 13 और 3 16, और ये सारी चीज़ें 21 ब्रह्मांड टोटल है। इन सब 21 ब्रह्मांडों को चूर कर जब जाता है, तब जाके वो परमात्मा रूप होता है। 21 मद सब रह रहे हैं, 21 में तो सारे ही रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांडों में सबका आ गया हिसाब किताब। 21 ब्रह्मांडों को चूर के जाना पड़ता है परमात्मा के देश में जाने के लिए। और 21 वर्ग की गांठें भी हैं मेरुदंड में, वहां भी देवताओं की पुरिया है। ताम में फेर बिन कहत है, 3 सुन अधिकार। 3 में मोटा देवता, सो है सब गुण लार। इनमें महाराज फरमा रहे हैं कि 3 सुन है, जिसमें मोटे देवता निवास करते हैं। मोटे देवता कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मोटे देवता, वो 3 सुन्नों में रहते हैं। रज्व सत्व और तम की 3 सुन्ने हैं। जीव ब्रह्म के ऊपर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये 3 सुन्ने हैं। इनमें बड़े देवताओं का निवास है। जीव ब्रह्म के अंदर मनुष्यों का, नर नारियों का और सभी प्रकार के जीवों का निवास है। और जीव ब्रह्म से ऊपर चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, इनमें मोटे मोटे देवताओं का निवास। तो महाराज फरमाने की जो जीव ब्रह्म के अलावा जो ऊपर के ब्रह्मांड है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, वहां से आनंद लोक में नहीं जा सकते। आनंद लोक में जाना है, चौथे पद में जाना है, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाना है, तो एक बार जीव ब्रह्म में आना पड़ता है। जीव ब्रह्म में भी मिनखादेही में आना पड़ता है। मिनखादेही के माध्यम से ही आनंद ब्रह्म प्राप्त होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी जैसे विधाता जो ऊपर के ब्रह्मांडों में रहते हैं, वो भी नीचे आने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा विधाता गड़े तन्ने सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण। क्या कारण है कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी मिनखा दे की इच्छा करते हैं, क्योंकि नरदेही से, जीव ब्रह्म के अंदर नरदेही से ही आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसके बिना आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं है।
देवता स्वर्ग में बैठे हुए, ऊपर के लोकों में रहते हुए, ऊपर के 7 भवनों में रहते हुए भी अरदास करते हैं। कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। क्यों कर रहे हैं अरदास? क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है। जो हम स्वर्ग के सुख ले रहे हैं वो भी जितने पुण्य हैं उतनी देर ले पाएंगे, उसके बाद ये पुण्य क्षीण होते ही सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। पुण्यों के प्रभाव से ही सुख ले रहे। सुख कर्म कर स्वर्गा जावे, असुख किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। ऐसी बात महाराज विशेष बता रहे हैं। आगे सुन अपार है, नव सुन मोटी जोय, महाशून्य पर सुन जू आगे सायब होय। इस प्रकार से महाराज ने आगे अपार शून्य बताई है और उसके आगे 9 शून्य बड़ी बड़ी और बताई है, और आगे एक बड़ी शून्य है, उसके आगे सत्साई। 9 शून्य कौन सी हो गई? 9 तत्लिंग शरीर से पार होना, 9 शून्यों से पार होना, 7 धातु के शरीर से पार होना, 7 शून्यों से पार होना। 9 तत्लिंग शरीर के क्या घटक हो गए? 5 प्राण, पान अपान उदान व्यान समान और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 9 ही घटक है 9 तत्लिंग शरीर के। ये लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। इन सब से न्यारा होना, सात धातु के शरीर से न्यारा होना, रुधिर त्वचा हड्डी मज्जा केश, ये सारी जो 7 धातुएं हैं इन सब से अलग होना। आगे शून्य अपार है, नव शून्य मोटी जोय, महाशून्य पर शून्य जू आगे सायब होय। इस प्रकार से महाशून्य पार ब्रह्म के आगे केवल पद व उनके आगे आनंद पद। कैसा महाराज ने अद्भुत विलक्षण वर्णन बताया। और ये सारी कहाँ है? सब घट के भीतर। ध्यान लगा के देखो, ये सारे सुनने घट के भीतर नजर आएगी, चरम चक्षुओं से नजर नहीं आएगी। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चेन, सुखराम सूरत नैन सो देख कर बाका तू अब बेन। सूरत चक्षु से दिखेंगे, ज्ञान चक्षु से दिखेंगे, दिव्य चक्षु से दिखेंगे, ब्रह्म चक्षु से दिखेंगे। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो ऐसी महाराज ने सारी शून्य बताई है। आगे शून्य अपार है, नव शून्य मोटी जोय, महाशून्य पर शून्य जू आगे सायब होय। सायब कहाँ मिलेंगे? सत्स्वरूप परमात्मा कहाँ मिलेंगे? आनंद स्वरूप परमात्मा कहाँ मिलेंगे? इन सब शून्यों को चूर के कोई जाएगा, 21 ब्रह्मांडों को चूर के कोई जाएगा, 7 धातु के शरीर से सुख लेने की इच्छा को छोड़ के जाएगा, रज व सत्व और तम त्रिगुणात्मक माया से सुख लेने की इच्छा को छोड़ के जाएगा, माया और ब्रह्म कुल से न्यारा होगा। जीव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म से न्यारा होगा। इतनी सारी सब चीजों से न्यारा होगा, तब जाके वो महाशून्य से आगे सायब से भेंट कर पाएगा, परमात्मा से अरस परस हो जाएगा, दीदार हो जाएगा। ब्रह्म को परस लेगा, अरस परस हो जाएगा। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचंद्र के राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। ऐसा महाराज ने अद्भुत विलक्षण
परमात्मा से साहेब से मिलने का उपाय बताया, वेद बताया। तो माया सुन सब शोध के, मिलो परम सुन जाए, तब तुम साहेब एक हो सत्यलोक के माय। सतलोक में कब मिलोगे? जब इस प्रकार से सारी माया के शून्यों को शोध कर परम शून्य में जाकर मिल जाओ। अंश से परमहंस हो जाओगे, आत्मा से परमात्मा हो जाओगे, राम रूप हो जाओगे। तब तुम साहेब एक हो, तब आप में और साहेब में, आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। बूंद में सागर में कोई अंतर नहीं रहेगा, अंश में अंशी में कोई अंतर नहीं रहेगा। अंश अंशी में जाकर मिल जाएगा, बूंद सागर में जाकर मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। तब तुम साहेब एक हो सत्यलोक के माय। तब जाके महाराज फरमाने कि आप सत्यलोक के अंदर ही निवास करोगे फिर हमेशा हमेशा के लिए। इस प्रकार से सारे सुन्नों को भीतर ही भीतर राम नाम का सुमरण करके निज नाम के आनंद से सदगुरु से ज्ञान की दूरबीन लेकर देखोगे, दिव्य नैनों से, सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से जब भीतर ही भीतर देखोगे तो ये सारे सुन्नों का भेद आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी सारी बात सदगुरु के मुखारबिंद से सुनकर शिष्य कहता है, ओ तुम भेद बतावियो परम सुन को आए, बिन पर पाखा बायरो क्यों कर उड़ वहां जाए। क्या कह रहा है शिष्य? आपने भेद तो बता दिया 21 ब्रह्मांडों को चूरने का, सारे सुन्नों को पार करने का, लेकिन बिना पंख के, बिना पांखों के किस प्रकार से मैं उस देश में जाऊंगा, उड़कर वहां कैसे पहुंचूंगा। पर पाखा मेरे नहीं पावा चलियो न जाए, बीचे तुम सुन बहो कही क्यों कर मिलिए आए। महाराज हमारे कि मेरे न तो पर है, पर आए नहीं, अभी पंख आए नहीं। आपने सारा वर्णन तो बता दिया, वो देश वायु मार्ग है उस देश में जाने का, जमीन का मार्ग नहीं है, पैदल का मार्ग नहीं है कि पैदल चलकर जा सके। बिना पंख के, बिना पांखों के नहीं जा सकते वहां पर। पांव से चलकर कोई जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पैदल का रास्ता जाता ही नहीं। पैदल का तात्पर्य यहाँ पर करनी और क्रियाओं का रास्ता वहां नहीं जाता। वहां तो विमान चाहिए, अमर विमान चाहिए वहां जाने के लिए। तो अमर विमान कैसे आता है? सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से अमर विमान लेने आता है। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जो जागृत होता है वही अमर विमान। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माए। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। ऐसा निज नाम जब तक प्रकट नहीं हो, पर पाखा मेरे नहीं पावा चल न जाए। सब सतलोक में रह रहे हैं, लेकिन उस सतलोक के माया के एरिया में रह रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस माया के एरिया से बाहर होकर उस शुद्ध चेतन सतलोक में जाना है। तो वहां जाने के लिए पंख चाहिए, पाखे चाहिए, पाँव से नहीं जा सकते। और बीचे तुम सुन बहु कही, बीच में तो आपने रास्ते में बहुत सुन बताई। केशर बरना मार्गा आवे अमर विमान, अमर विमान आएगा और वो केशर बरना मार्गा है, बिल्कुल लाल कलर का, केसर के कलर का मार्ग है, उसमें से जाना है, सुंदर मार्ग है। और बीचे तुम सुन बहो कही क्यों कर मिले आए, कैसे आकर मिले बताओ। सुन सुन के बीच में पर्दा गाट करूर, बिना अवध शस्त्र बिना कहो किम करिए दूर। और एक शून्य से दूसरे शून्य में जाने के बीच में अनेक प्रकार के ओगट घाट है, अनेक प्रकार के पर्दे हैं, और वो ओगट घाट पार करना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। सब रोकने का प्रयास करते हैं वहाँ पर, कैसे न कैसे ये साधक यहीं रुक जाए, हमारे ही देश में, हमारे ही एरिया में, हमारे त्रिलोकी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। जो कुछ भी सुख चाहिए यहीं सब आपको हाजिर कर देते हैं, लेकिन हमारी त्रिलोकी छोड़कर आप नहीं जाओगे।
बिना आवद शस्त्र बिना कौ कुम करिए दूर। ऐसी बातों से महाराज फरमाने कि बिना आवद के यानी बिना हथियार के, बिना शस्त्र के किस प्रकार से ओगट घाट को पार किया जाए, कैसे इनसे बचा जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे बीच में रुके नहीं हम, क्या उपाय है उसका। प्रथम तो सब भूल गया नवदा वेद विचार, कित सायब सतलोक है कौ कुण जानन हार। महाराज ये बात बता रहे हैं कि प्रथम तो सब नवदा भक्ति में, वेदों के विचार में ही इतने रच पच गए, शरीर संसार के सुखों में, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में इतने लग गए, इतने लग गए, इतने लग गए कि वो सतलोक किधर है सब भूल गए। कोई जानता नहीं सतलोक। किसी से पूछो कि भी मरने के बाद कहाँ जाते हैं, 99.99% कहेंगे स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में चले गए। अब बताओ सतलोक के बाद कौन जानता है। कोई ऋषि मत वाले मिलेंगे तो कहेंगे बैकुंठ गए बस। हाँ, स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ है। नवदा भक्ति वाले कहेंगे कि भाई विष्णु लोग गए, बैकुंठ गए, 4 प्रकार की मुक्ति पाली, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, ये पाली। कोई कहेंगे साकेत गए, कोई कहेंगे गोलोक धाम गए। लेकिन ये सतलोक की बात किसे पता, कोई जानता नहीं सतलोक की बात, कोई जानने वाला है नहीं इसका। सब इन्हीं विचारों में, यहाँ तक के त्रिलोकी के सुखों में ही सब भूले पड़े। सुख ले रहे हैं और सुख के साथ दुख है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों परना। तो प्रथम तो सब भूल गया नवदा वेद विचार, कित सायब सतलोक है कौ कुण जानन हार। इस बात को कौन जानते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि जो कोई, जिसको ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल गया, संतों का ज्ञान मिल गया, केवली भगवंतों का ज्ञान मिल गया, वही इस बात को जानते हैं। इस बात का भेद महाराज कल बताएंगे गुरुवाच में। सुनो सत्य भेवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मज्ज तारी। ऐसा भेद बताएंगे कल कि भाई सभी सुनो, हे देवता आप सब बात को सुनो। ये भारी ज्ञान जो है संतों का जिसने धारण किया है तो उनके लीव लग जाएगी, और जो लीव लगेगी वही पहुंच पाएगा वहां पर। नाम कला विद्य न्यारी वो संतो, नाम कला विद्य न्यारी, जो जान्या सो पार पहुता, और बार का वारी, जो जान्या सो पार पहुता, और वार का वारी। नाम कला विद्य न्यारी वो संतो, नाम कला विद्य न्यारी, माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो बेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो बेवा। नाम कला विद्य न्यारी वो संतो, नाम कला विद्य न्यारी, राग छति से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छति से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई,
पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ायन पाई। पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ायन पाई। नाम कड़ा विद न्यारी वो संत, नाम कड़ा विद न्यारी। जोगी आते दोय पचे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जोगी आते दोय पचे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई। जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई। नाम कड़ा विद न्यारी वो संत, नाम कड़ा विद न्यारी। वेद लबेद वेद पछताका, ने अंचर नहीं पायो। वेद लबेद वेद पछताका, ने अंचर नहीं पायो। हद को छाड़ गया बेहद में, तुरी तो फिर आयो। हद को छाड़ गया बेहद में, तुरी तो फिर आयो। नाम कड़ा विद न्यारी वो संत, नाम कड़ा विद न्यारी। आ तो कोयन पावे कब हो, नाम पराक्रम बाई। आ तो कोयन पावे कब हो, नाम पराक्रम बाई। ओहु सोहु जाप अजप, ये सब पवना माई। ओहु सोहु जाप अजप, ये सब पवना माई। नाम कड़ा विद न्यारी वो संत, नाम कड़ा विद न्यारी। कै सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। कै सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाम ने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। इन विद नाम ने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। नाम कड़ा विद न्यारी वो संत, नाम कड़ा विद न्यारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। नाम कड़ा विद न्यारी वो संत, नाम कड़ा विद न्यारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज। जितने हो
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।